भारत में अभी तक 70 विमानों को मिल चुकी है बॉम्ब से उड़ाने की धमकी। भारत में अभी तक 70 विमानों को मिल चुकी है बॉम्ब से उड़ाने की धमकी। और ये धमकी दे कौन रहा है? पिछले कुछ दिनों से इतने ज्यादा थ्रेट आ रहे हैं। आज शनिवार का दिन है, आज तक इतने ज्यादा बॉम्ब से उड़ाने के थ्रेट आ रहे हैं एयरलाइंस को। और ये थ्रेट दे कौन रहा है? और जो भी धमकी मिली है इन फ्लाइट्स को सोशल मीडिया के जरिए दी गई है, जहां पर फ्लाइट के नंबर लिखकर टैग किया जाता है कि इस फ्लाइट में बॉम्ब रखा गया है। आखिर ये चल क्या रहा है? कौन है जो इस तरह के काम कर रहा है, जो एयरलाइंस को धमकी दे रहा है? अगर आज की बात करें तो आज शनिवार का दिन है और आज में ही 20 फ्लाइट्स को फिर धमकी आई हुई है कि उनको बम से उड़ाया जा सकता है और बम से उड़ा दिया जाएगा। और इसी प्रकार देखें तो आज 20 धमकियां आ चुकी हैं। शनिवार के दिन आज अभी तक 20 धमकियां आ चुकी हैं। और अगर बात करें पिछले दिनों की तो अभी तक 70 धमकियां आ चुकी हैं फ्लाइट्स को उड़ाने की। लेकिन ये चल क्या रहा है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पुलिस भी इस पर काम कर रही है। इसके बाद जब धमकियां मिलती हैं तो धमकी मिलने के बाद बहुत सारी चौकसी बढ़ा दी गई है। वो लेकर दिल्ली में 5 FIR दर्ज की गई हैं। और बात करें तो मुंबई में भी बहुत सारी FIR दर्ज की गई हैं, क्योंकि इन जगहों पर भी बम से उड़ाने की जहाज़ों को धमकी आई है। अगर बात करें तो शायद ही कोई ऐसी एयरलाइन है जिसको धमकी ना आई गई हो। सूत्रों की अगर बात करें तो बहुत सारी फ्लाइट्स जो हैं उनको धमकी आ चुकी है। और इसीलिए एयरपोर्ट पर प्रशासन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए पूरी चेकिंग कर रहे हैं। और ये सारा कुछ देखा जा रहा है कि कोई ऐसी वैसी घटना ना हो जाए। और इसी प्रकार अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक युवक पकड़ा भी गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। और इस पूछताछ में ये पता चला है कि उसने ये प्रैंक के लिए किया था। लेकिन अगर बात करें तो जब ऐसी कोई घटना होती है, जब कोई ऐसी धमकी आती है, तो उसके साथ लोगों में बहुत सारी पैनिक क्रिएट होता है। और इसी पैनिक के कारण लोगों में डर बना रहता है, चाहे हो कुछ भी ना। पर पैनिक की सिचुएशन जब आ जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी डर वाली स्थिति बनी रहती है जिसके साथ लोगों में भगदड़ मच सकती है। और इसीलिए बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। एयरपोर्ट पे बहुत सारी चेकिंग बढ़ा। अगर बात करें इस सेक्टर की तो ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जिसको मोका भी कहा जाता है। इसके अंडर ये सारा आता है, जिन्होंने ये सारी जानकारी रखनी होती है। बात करें तो भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय देश में नागरिक उड्डयन के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेवार है। अगर मोका की बात करें तो ये नागरिक उड्डयन के लिए राष्ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम बनाता है। हवाई अड्डे की सुविधाएं और विकास की देखरेख मोका के द्वारा ही की जाती है। उसके द्वारा ही ये सारा कुछ देखा जाता है कि हवाई अड्डे में किस प्रकार की ज़रूरतें हैं और किस प्रकार उनको नियंत्रित करना है। ये सारा मोका के द्वारा ही किया जाता है। हवाई यातायात सेवाओं की अगर बात करें वो सारा कुछ मोका ही देखता है। हवाई मार्ग से यात्रियों के माल परिवहन का काम भी मोका ही करता है। मोका नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का प्रशासन करता है, जिसे DGCA भी कहा जाता है। अगर एयरपोर्ट पर सुरक्षा मुद्दों की बात करें तो वो DGCA की होती है। उन्होंने ये देखना होता है कि एयरपोर्ट पर किसी भी तरह के सुरक्षा नियम जो लागू करने होते हैं, जिन पर काम करना होता है, वो DGCA के अंडर होता है। वो ही ये सारा कुछ देखते हैं। और जो एयरपोर्ट के बाहर की जिम्मेवारी होती है, जब आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पर जो जवान आपको चेकिंग कर रहे होते हैं, ये जो सारी जिम्मेवारी होती है ये CISF की होती है। उन्होंने ये सारा कुछ सुरक्षित करना होता है और CISF ही करती है। बाहर से लेकर अंदर तक एयरपोर्ट का जो सुरक्षा का काम होता है वो सारा CISF के द्वारा ही किया जाता है, जिसको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी कहा जाता है। भारत में अगर बात करें तो इनकी सुरक्षा, हवाई अड्डों की सुरक्षा का काम CISF ही करती है। भारत में हवाई अड्डों पर सुरक्षा मुहैया करवाने की जिम्मेवारी CISF की अंडर आती है। उनकी जिम्मेवारी होती है यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना। वो एयरपोर्ट पर यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखते हैं। एयरपोर्ट पर आतंकी खतरों और भीड़भाड़ पर लोगों को नियंत्रित करने के लिए CISF काम करती है। बात करें तो CISF की स्थापना 1969 में की गई थी। उसके बाद 1999 के एयरलाइन 814 के अपहरण के बाद
हवाई अड्डा पुलिस से यह जिम्मेवारी अपने हाथ में ले ली थी CISF के द्वारा। CISF का पहला हवाई अड्डा जयपुर हवाई अड्डा था। सन 2000 में इसके नियंत्रण में आ गया था। फरवरी 2023 तक था। CISF 66 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयरलाइन की सुरक्षा का काम करता है।